करता हूँ और 6 अप्रैल को हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। प्रोग्राम में विभिन्न क्षेत्रीय कविताएं हम लोगों ने पढ़ी थी, बहुत सारी क्षेत्रीय कवियत्रियों की। तो वो उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में भी हम लोगों ने पढ़ी थी, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी थे। उन्हीं में से आज एक कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, दीप्ति मिश्र की। कविता का शीर्षक है सुनहरी मछली। बात है तो विचित्र, किंतु फिर भी है। हो गया था प्रेम एक पुरुष को एक सुनहरी मछली से। लहरों से अठखेड़ियां करती, बल खाती, चमचमाती मछली खा गई थी पुरुष को। टक्कर की बांधे पहरों देखता रहता वह उस चंचलाती अठखेड़ियां। मछली को भी अच्छा लगता था पुरुष का यूं निहारना। बंध गए दोनों प्रेम बंधन में, मिलन की आकांक्षा स्वाभाविक थी। पुरुष ने मछली से मनोहार की, एक बार, सिर्फ एक बार जल से बाहर आने का प्रयत्न किया। ये मिलन की लालसा इतनी तीव्र थी कि भाव विरल होकर मछली जल से बाहर आई। छटपटा गई, बुरी तरह से छटपटा गई, किंतु अब वह प्रियतम की बाहों में। बहुत बढ़िया। प्रेम की गहन अनुभूति में कुछ पल को सारी तरफ सारी छटपटाहट जाती रही। एकाकार हो गए दोनों में। ये प्रेम की पराकाष्ठा थी। तृप्त हो मछली ने प्रेयसी को फिर से जल में प्रवाहित कर दिया। बड़ा विचित्र, बड़ा दुखद, बड़ा सुखद और बड़ा दर्दनाक था यह नए। हर बार पूरी शक्ति बटोर चल पड़ती प्रेयसी एकदम से मिलने। तड़फड़ाती, छटपटाती, प्रेम देती, प्रेम पाती, तड़प करती, तड़प पाती, फिर लौट आती अपने जल में। बहुत दिनों तक चलता रहा ये खेल। बहुत बढ़िया। एक दिन मछली को जाने क्या सूझी, उसने पुरुष से कहा, आज तुम आओ। मैं जल में कैसे आऊं, मेरा दम घुट जाएगा। पुरुष बोला, कुछ पल को अपनी सांस रोक लो। मछली ने कहा, सांस को यानी जीना रोक लो। कुछ पल जीना ही तो आता है, कुछ पल जीने ही तो आता हूँ तुम्हारे पास। सांस रोक लूंगा तो जीऊंगा कैसे, पुरुष ने कहा। मछली अवाक थी। एक पल में उस प्रकृति और प्रेम के पारस्परिक संबंध असत्य उसके सामने आ गए। अब कुछ भी जानने पाने और चाहने को शेष न था। मछली ने निर्विकार भाव से पुरुष को देखा, फिर डूब गई जल के अंदर। बहुत बढ़िया। अनभिज्ञ पुरुष जीने की लालसा की है, अभी तक नहीं था, सोच रहा है मेरा दोस्त है। और इसी में अगली कविता आप रंगों की बदकही में श्याम डाली। रंगों की बदकही। रंगों की बदकही में रंगों की कहा सुनी में, बाता बाती में, हाथा पाई में, लाग लपेट में, सींग झपट में, हर किसी के अपने दावे थे। रंगों पर अधिकार के, उनके साथ सदाचार के और भी कई बहसें थी। कुछ के बहकावे थे, ढेरों रंगीन प्रस्ताव, रंगीन हिरासत थी, रंगीन हिदायत है। रंगीन की हिमाकत उसकी, रंगीन की बाबा खिलाफ की, रंगीन के वादे कभी आग की लपेट भी है। उसकी कब्र सफेद थी, सफेद थी मस्जिद की मीनार, सफेद थी रास्ते से रोकती हर दीवार, सफेद था शांति का रंग, सफेद एक क्रांति का रंग। सफेद उसकी नींद का रंग था, सपना फिलहाल सब बदरंग था। रंग आप मरोड़ते थे, रंग जान बुनते थे, रंग कहते थे किससे, रंगों पर था अनकहा पहरा, पर उनका खेल था कोई बहुत गहरा। पहले की साजिश थी, ताकत की नुमाइश, पुलिस के उछालते में रंग कविता हो सकती थी, रुमानी भी कुछ वैज्ञानिक, बहुत कुछ हो सकती थी कविता। लेकिन संकट का दौर था,
सरकार का जोर था। सरकारें जो नहीं थी इमारतें, वहां का रंग मतलब केवल नस्ल था। मुमकिन है यह केवल दृष्टि दोष हो, लेकिन नस्लवाद का कोई रंग नहीं होता, जैसे अपना आपे का कोई रंग नहीं होता। लड़ाई के दिन थे और जगह जगह रंगों से दी जाती थी खतरे की सूचना। रचने वाले जाने किस रंग की दुनिया से रचते थे। अगली कविता प्रणय युद्ध। उसकी उस जरा सी अनमन पर बीती बीती सूजन पर, साथ चलती उलझन पर, इस दुनिया में सब आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, और तीर का तार बना लेगा, बात का पहाड़ बना लेगा, प्रेम का व्यापार बना लेगा, प्रणय का युद्ध। और शामिल करेगा दुनिया जहान, शिक्षा शिक्षक सारा दफ्तर, मेरा उसका, करेगी खड़ी होता, बुलाएगा पंचायत। और जिसके लिए सब दीवारें खाली थी वहां वही खिड़की से सुनाएगा लोगों को किससे, मेरे उसके प्यार के, चिंगारियों के, जलती भूज की ना मालूम, मध्यम सा प्यार की राहे ना मालूम, लकड़ी सूखा प्रेम ना मालूम, कुछ भी मालूम नहीं, ना पता अपने हाल, बेसाख्ता, आवाज चकित विस्मित वही है। हाँ वही, क्या माजरा, उन्माद, आबाद, दुनिया, खुशियां, किस हद तक मथा जा सकता है प्रेम, समुद्र से भी ज्यादा, किस हद तक लोग लेते हैं पक्ष औरों के प्यार में।